बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग के बारे में हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं डिजीज की क्योर के लिए, हिफाजत के लिए, या पहले से बीमारी के आने से पहले बचाव के लिए, या बीमारी के दौरान ट्रीटमेंट के लिए, या बीमारी के मुख्तलिफ डायग्नोस के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उन्हें हम मेडिसिनल ड्रग या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहते हैं। अब आज हमने बेसिकली इसके सोर्सेज देखने के ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं। तो जैसे सबसे पहले है सिंथेटिक ड्रग्स, इन्हें हम कहते हैं। सिंथेटिक ड्रग मतलब जो बनाई जाती हैं, प्योरली मैन्युफैक्चर की जाती हैं, इनका कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता, नो नेचुरल सोर्स। ओके, तो ये सारे फुली ये हम इन्हें तैयार करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर विद केमिकल्स। उन मेडिसिन्स को हम जो क्या कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। ओके, अब सिंपल सी मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे एस्पिरिन होता है, जिसको हम डिस्प्रिन भी कहते हैं। ये बेसिकली एक सिंथेटिक ड्रग है जो एक एनाल्जेसिक के तौर पर यानी दर्द कुशा के तौर पर इस्तेमाल होती है, दर्द को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह और मिसाल दूं तो जैसे पैरासीटामोल है, ठीक है, ये बुखार के लिए यूज़ की जाती है, ये भी एक सिंथेटिक ड्रग है। या जैसे आइब्रूफन होता है जिसे अब्रूफन भी कहते हैं, तो ये भी एक एंटी पायरेटिक या पेन किलर या एंटी इंफ्लेमेटरी, सोजिश को खत्म करने वाली ड्रग है। और ये सारी ड्रग्स क्या हैं? सिंथेटिक हैं। तो दे आर नॉन नेचुरल सोर्सेज। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें अपनी नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो हमने लिखा है कि ये प्लांट से या फंगस से हासिल होती हैं। तो यानी ये नेचुरल सोर्स बन जाते हैं, प्लांट्स भी नेचुरल चीज है और फंगस भी। तो आप कहेंगे कि दीज आर मेडिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड फंगस एंड दे आर नेचुरल सोर्सेज। अब एग्जांपल दें, जैसे एक पौधा होता है, एक प्लांट है, उसको कहते हैं फॉक्स ग्लव, और उसके लीव से एक मेडिसिन बनती है जिसे डिजिटिलस कहते हैं, डिजिटिलस, ठीक है। और ये हार्ट के पेशेंट को दी जाती है, यानी हार्ट की फंक्शनिंग को, ये हार्ट की धड़कन को आप कह सकते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसे हम कार्डियोटॉनिक भी कहते हैं क्योंकि ये दिल को फंक्शनिंग में प्रॉपर हेल्प करती है, इसलिए इसे हम कार्डियोटॉनिक कहते हैं। कार्डियो का वर्ड जो है वो हार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरी हम फंगस की एग्जांपल दें कि हमें फंगस से भी मेडिसिन हासिल होती है, क्योंकि फंगस भी एक नेचुरल सोर्स है। तो फंगस से एक मेडिसिन हासिल होती है, उसे हम कहते हैं पेनिसिलिन, और ये एक फंगस से हासिल होती है, उसका नाम होता है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम एक फंगस है, उससे हम पेनिसिलिन नाम की एक मेडिसिन बनाते हैं जो कि फंगस के इलाज के लिए ही इस्तेमाल होती है। तो ये हमारा प्लांट और फंगस उसका सोर्स हो जाता है। नेक्स्ट जो सोर्स है हमारे पास वो है एनिमल्स, के हम डिफरेंट एनिमल्स की प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं एज मेडिसिन, यानी डायरेक्टली भी मेडिसिन में भी यूज होती हैं और मेडिसिन के यानी एज मेडिसिन भी यूज हो रही है और मेडिसिन को बनाने में भी यूज हो रही होती हैं। तो इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक हम जानवरों के हार्मोन्स को यूज करते हैं, या इनके ग्लैंड्स को, हार्मोन्स केमिकल होते हैं जो उनके ब्लड में होते हैं, और ग्लैंड स्पेसिफिक बॉडीज होती हैं जो खास तरह के केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। या जैसे हनी बी वैक्स, शहद की मक्खियों से वैक्स हासिल होता है, वो हम यूज करते हैं। या हिरन के नाफे से हस्क निकलता है, इसे मस्क भी कहते हैं, हस्क भी कहते हैं, ये भी हम यूज करते हैं। या फिश के लीवर से ऑयल निकलता है, ठीक है, फिश लीवर ऑयल, तो इसको भी हम एज मेडिसिन यूज करते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल हो जाती है एनिमल प्रोडक्ट्स की। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सोर्स होता है वो क्या है? वो मिनरल सोर्स है, यानी जमीन से कुछ ऐसे मटेरियल या मिनरल्स हासिल होते हैं, एलिमेंट्स हासिल होते हैं जिनको हम एज मेडिसिन यूज करते हैं। यहाँ दो की एग्जांपल दी गई है, जैसे एक मिनरल है आयोडीन,
तो इससे हम आगे एक फर्दर मेडिसिन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। और ये जख्मों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, वॉन्ड क्लीनिंग के लिए आप कह सकते हैं, हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक और मिनरल है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, और ये जो है ये भी इस्तेमाल होता है टू प्रिवेंट ब्लीडिंग और टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, खून को बहते हुए रोकने के लिए, या आप कह सकते हैं कि ये जख्मों वगैरह पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ब्रूसेस या कट्स वगैरह पर इस्तेमाल हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट सोर्स है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया भी हम एज मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं, और इनसे हम क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वही मेडिसिन है जो बैक्टीरिया के खिलाफ ही असरअंदाज होती हैं। तो यहाँ एक मिसाल दी गई है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि हम बैक्टीरिया से बनाते हैं। इसी तरह से मैं एक और लिख देता हूँ सेफालोस्पोरिन, सेफालोस्पोरिन कहते हैं हम, ये भी एक एंटीबायोटिक है। या टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है जो हम यूज करते हैं डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर, मरीजों को उनको सेहतयाबी के लिए। तो ये हमारे पास जो 5 सोर्सेज हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं मेडिसिनल ड्रग्स के, जिसमें सिंथेटिक है, प्लांट्स और फंगस है, एनिमल्स है, मिनरल्स हैं, और आखिर में हमने पढ़ा है बैक्टीरिया है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।